अमेजिंग स्टिच बाय लिप्सा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं टॉप प्लस शरारा। ये ड्रेस बनाने के लिए आप 1 मीटर का फैब्रिक यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम टॉप के लिए बात कर रहे हैं। टॉप यानी कुर्ता। इसकी चौड़ाई हम लेंगे 6 इंच और लंबाई जो लेंगे कुर्ते की वो करीब 15 या 16 इंच आप ले सकते हैं। बच्चे की जो हाइट है वो मैं 3 महीने के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो इसके लिए आप 15 से 16 इंच की लेंथ ले लीजिए और वाइड 6 इंच ले लीजिए, चौड़ाई में बहुत होता है। उसके बाद हम जो शोल्डर लेंगे वो 7 इंच के अकॉर्डिंग लेंगे, 7 का हाफ ले लेंगे तो 3.5 हो जाएगा। इतना आप ले सकते हैं शोल्डर के लेके। और उसके बाद हम चेस्ट, हिप और वेस्ट का जो मेजरमेंट लेंगे वो 18 इंच के अकॉर्डिंग लेंगे। 18 इंच को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हाफ इंच ऐड करके और 1 इंच मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने 6 इंच टोटल ले ही रखा है, पूरे फैब्रिक की वाइड जो है वो 6 इंच के अकॉर्डिंग ले रखा है। उसके आर्म होल जो हम लेंगे 5 के अकॉर्डिंग लेंगे। 5 इंच हम आर्म होल लेने के बाद हमने शोल्डर के साथ इसे पैरेलल कर दिया ताकि इधर ऊपर नीचे ना हो। और लेने के बाद हमने इसका चेस्ट मेजरमेंट भी ले लिया। चेस्ट मेजरमेंट लेने के बाद हम इसमें ले लेंगे जो टोटल हमारा, क्योंकि ये बच्चा है इसमें कर्व पॉइंट आते नहीं है, तो चेस्ट के बाद आप सीधा सीधा ए लाइन भी बना सकते हैं, थोड़ा सा नीचे से फैलाकर, और सीधा बनाना तो डायरेक्ट सीधा आप उतना ही ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक का मेजरमेंट ले लिया है। नेक के लिए हम इसको बोट गला दे रहे हैं, तो पीछे का जो डाउन लेंगे वो 1 इंच लेंगे और आगे से हम 2.5 इंच के करीब फैब्रिक कट करेंगे नेक के लिए। शोल्डर उस हिसाब से कम हो जाएगा। तो अब हम इसे कट करना स्टार्ट करेंगे। ये जो कलर मैंने लिया है ना, इंडिपेंडेंस डे के लिए लिया है, ये थीम कलर है हमारा। केसरिया रंग और हरा रंग और सफ़ेद रंग, ये तीनों का मैंने इस्तेमाल करा है। अभी हम इसे टॉप के तौर पे यूज़ करेंगे, यानी कुर्ता। मैंने इसको कुर्ता और शरारा का लुक दिया है। और शरारा बनाने में हमें कम से कम 2 मीटर फैब्रिक आप ले सकते हैं, तो मुश्किल से आपके 1.5 मीटर से कम में कपड़े में आपका तैयार हो जाएगा। और इसके लिए कुर्ते के लिए मैंने 1 मीटर के फैब्रिक में यूज़ करा था, तो स्लीवलेस बनाया है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। विदाउट स्लीव आप यूज़ कर सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं उनको स्लीव के साथ लगाओ चाहे ना लगाओ, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगा कि इसे फिनिशिंग देने के लिए अगर मैं अस्तर पलट दूं तो इसके गले की और स्लीव की फिनिशिंग हो जाएगी, नहीं तो आप उसे पाइपिंग दे सकते हैं या फेसिंग से भी आप इसे फिनिश दे सकते हैं। तो मैंने इसे कट कर लिया है। फिर आप सोचोगे कि मैंने गले की चौड़ाई क्या दिया है, मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं इसे बोट नेक दे रही हूँ। तो बोट नेक में आपको जितना आपको कंफर्टेबल लगे आप इसे बोट नेक के लिए दे सकते हैं। और फ्रंट आर्म होल में मैंने इसे थोड़ा 1 इंच तो नहीं, हाफ इंच के अराउंड मैंने इसको कट दे दिया, एक्स्ट्रा कट जैसे हम दिया जाता है मुंडे फिनिश करने के लिए। तो मैंने इसे बैक और फ्रंट के लिए भी थोड़ा कंफर्टेबल बना दिया है। और आपको पीछे से कोई कट देने की ज़रूरत नहीं है, जिप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक साइड से छोटा बच्चा होता है ना, तो आप इसके लिए क्या करोगे, बच्चों के लिए हमेशा एक काम करिए, आप ऊपर से एक साइड के कंधे खोल सकते हैं, जिसपे आप या तो हुक बटन लगा सकते हैं, काज बटन कर सकते हैं, या तो फैब्रिक पलट के लंबी डोरी बना सकते हैं जिसमें नॉट लगाएंगे। अब मैंने इसका क्या किया है, अस्तर कट किया है, हाफ अस्तर यानी चेस्ट तक के दोनों साइड यानी बैक और फ्रंट के लिए 2 अस्तर कट किए हैं। और फैब्रिक वही यूज़ किया है जो हमारा मेन फैब्रिक है। कपड़ा बहुत ज़्यादा था तो मैंने मेन फैब्रिक के तौर पे इसी में से कट किया है। तो आप इसे हाफ यानी चेस्ट तक या थोड़ा वेस्ट तक आप पॉइंट ले सकते हैं। और मैंने ऐसे करके बैक और फ्रंट के लिए फैब्रिक कट कर लिया। देन मैं नेक फिनिश करने के लिए गोटा पट्टी का यूज़ कर रही हूँ, या तो आप इसे गोटा पट्टी कह सकते हैं या तो आप इसे समोसा लेस भी कह सकते हैं। और इस तरीके के आप लेसेस का यूज़ करके इसके नेक को फिनिश कर लीजिए। मैंने अस्तर के कपड़े को और मेन फैब्रिक को
गोटा पट्टी को उल्टा लगा के, मतलब गोटा पट्टी आप सीधे साइड में रखिए और दोनों जो फैब्रिक है यानी बैक 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 का ले लो उठा के या फ्रंट का फैब्रिक ले लो, उसके अस्तर के साथ आप यूज करके लगा सकते हैं। इस तरीके से लगाने के बाद आप उसे कट करके देखिए, मैंने इसमें छोटे छोटे नोचेस लगाए हैं क्योंकि जहाँ पे भी राउंड पोर्शन होता है और राउंड पोर्शन को आपको पलटना होता है, तो पलटने से पहले आप छोटे छोटे कट्स लगा दीजिए उसमें राउंड एरिया में, ताकि आपका जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे फिनिशिंग प्रोडक्ट दिखा रही हूँ कि जब हम यहाँ पे लेस लगा देंगे, लेस लगाने के बाद कट देने के बाद ये कैसा लग रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी जो आर्म होल है उसको उसके साथ पलटना है, ठीक है। तो मैं आपको ये पलट के दोनों साइड से और उसमें फिर छोटे छोटे कट्स भी लगाऊंगी ताकि वही है सेट हो जाए आराम से। तो जहाँ पे भी आपको राउंड एरिया में इस कर्व में आप सिलाई कर रहे हो ना, और अस्तर के साथ सिलाई कर रहे हो, पाइपिंग दे रहे हो या फेसिंग दे रहे हो, तो सिलाई वाले एरिया में छोटे छोटे कट्स जरूर लगा दीजिए, क्योंकि जब भी हम कर्व एरिया में सिलाई लगाते हैं तो जब हम सिलाई लगाने के बाद डायरेक्ट सब पलटते हैं तो वो कपड़ा आड़ा तिरछा हो जाता है। और अगर आप इसे कट दे के पलटेंगे तो कपड़ा को एक स्ट्रेंथ मिल जाएगा, एक एरिया मिल जाएगा कि उसे इतने एरिया में पलटना है, वो आराम से कपड़ा सेट हो जाता है, उसमें पलट जाता है। तो इस तरीके से मैंने जैसे आपको बताया, मैंने नेक एरिया में भी कट दिया और आर्म होल पे भी कट देने के बाद मैंने इसे सीधा कर दिया। तो आप इस तरीके से कितने अच्छे तरीके से पलट गए। अगर आप इसे सिर्फ आयरन कर देंगे तब भी आराम से सेट हो जाएगा। अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगी कि कंधे मैंने कैसे जॉइंट किए। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैंने एक साइड के कंधे छोड़ दिए हैं और एक साइड के कंधे जॉइंट करूंगी, यानी बैक फ्रंट का वन साइड ही मैं इसके शोल्डर को जॉइंट कर रही हूँ। अब वो शोल्डर आप कोई भी दे सकते हैं, लेफ्ट या राइट, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। जिस उस सिलाई के टाइम पे आप जो सा भी उठा सकते हो आप उसको स्टिच कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसे टॉप सीम देके सबको सिक्योर कर रही हूँ। टॉप सीम देने से क्या होगा, आपका जो फैब्रिक होता है वो दब जाता है और इधर उधर नहीं होता, ना तो थोड़ा सा फूला फूला सा दिखता है तो वो थोड़ा खराब लगता है। आप आयरन कर सकते हो तो थोड़ा हैवी आयरन करके, यानी थोड़ा स्ट्रॉन्ग आयरन उसके ऊपर लगाने के बाद भी कपड़ा जो होता है चिपक जाता है और इतना ज़्यादा उठा हुआ नहीं दिखता। बट धुलने के बाद ना वो फिर से उठा जाता है, तो आपको बार बार आयरन करना पड़ेगा। और तो मैंने सोचा कि इसके बाद टॉप सीम दे देती हूँ ताकि आयरन करने का जो झंझट है वो उतना ना आए। ये जो फैब्रिक था ना बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको आयरन करने की ज़रूरत पड़े। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, रिंकल फ्री है, और अगर रिंकल पड़ते भी बहुत कम रिंकल पड़ता है, धोने के बाद आपको ज़्यादा इसमें रिंकल नज़र नहीं आएंगे। और जो ये फैब्रिक है ये मिक्स फैब्रिक है, क्रैप प्लस सिंथेटिक फैब्रिक जैसा होता है ना, कुछ इस तरीके का है। इसमें जो हमारा डिज़ाइन पड़ा है वो क्रॉस में डिज़ाइन दिया गया है, और क्रॉस में भी जो हमारे इसमें सीक्वेंस का काम दिख रहा है आपको, ये रियल में सीक्वेंस नहीं है, ये सिर्फ सीक्वेंस का इसमें प्रिंट लगाया गया है, यानी स्पार्कल कलर से सीक्वेंस के तौर पर इसे गोल गोल प्रिंट दिया गया है। तो हमें एक इल्यूजन सा मिलता है दूर से कि ये सीक्वेंस का काम है, बट ये है नहीं सीक्वेंस का। इसमें फ्लावर का काम दिया गया है, ओनली फ्लावर, इसमें स्टेम वगैरह नहीं है, और फ्लावर अलग अलग कलर के हैं। आप इसमें कहेंगे कि मैंने ये कलर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारे तिरंगे में जो कलर होता है, हमारे तिरंगे में 3 कलर होते हैं, केसरिया रंग, हरा रंग और सफ़ेद रंग। तो मैंने सोचा कि मैं थीम के अकॉर्डिंग चलूँगी और बच्चे के लिए एक नया डिज़ाइन तैयार करूँगी। तो नया डिज़ाइन के लिए मैंने सोचा था सब कुछ प्लेन लाने के लिए, बट ये है कि फिर आप उसे कहीं यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैंने सोचा कि अगर बना ही रही हूँ तो कलर के साथ थोड़ा सा डिज़ाइन के साथ बनाऊँ, तो मैंने इसे इस तरीके से कलर स्ट्रीम लेके मैंने स्टिच करा है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अस्तर को अस्तर के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ 1 इंच की मार्जिन लगा कर स्टिच करूँगी। तो आप ये देख लीजिए, मैंने इसको अस्तर को अस्तर के साथ उठा दिया है और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ, और इसे स्टिच करना मैंने स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से 1 इंच का मार्जिन लगा के मैं स्टिच करूँगी इसे।
आप इसे आधा इंच का लेके करेंगे तो बहुत ही सही होगा। ऐसा था कि मुझे इसमें चेस्ट, हिप और जो वेस्ट था वो मैंने 18 इंच के अकॉर्डिंग मैंने लिया था। तो मैंने फिर भी इसको बहुत ही लूज़ रखा है ताकि जब ये बच्चा पहने तो उसे कंफर्टेबल फ़ील हो, इतना ज़्यादा फिटेड ना हो। तो आप 18 की जगह पे 20 इंचेस का ले सकते हैं मेजरमेंट। 18 बच्चे की मेजरमेंट थी, तो मैंने इसको 20 इंच के अकॉर्डिंग या 20 से हाफ इंच कम करके मैंने इसे लिया है। तो इस तरीके से आप ले लीजिए। फिर मैंने इसको गोटा पट्टी इसके चाक में देने की फिनिश करा है, क्योंकि मैंने कुर्ता लुक दिया है तो मैंने इसके 2 छोटे-छोटे चाक भी ओपन करे हैं। आप इसे विदाउट चाक भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे लगा कि अगर मैं ट्रेडिशनली यूज़ कर रही तो इसको थोड़ा-सा वैसा ही लुक दूँ। बड़ा मन था मुझे सूट और सलवार टाइप का कुछ बनाने के लिए बेबी के लिए इस ऐसे ओकेज़न पे, तो मैंने इसको शरारा लुक दे दिया था इसके साथ। और आप चाहे तो इसको प्लाज़ो के साथ और पैंट के साथ भी वेयर करवा सकते हैं। तो आप इसको चाक देने के लिए आप इसमें कोई भी तरीके की लेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे पर्ल लेस होता है या मोती वाली जो लेस आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास गोटा लेस था और वैसे भी मैंने जो नेक फिनिश करा है वो इसी गोटे पट्टी के साथ ही करा है। तो आप इसे गोटे पट्टी के साथ भी इसको फिनिश कर सकते हैं पूरे चाक को। तो मैंने दोनों साइड यानी फ्रंट और बैक को मैंने इसके साथ फिनिश करा है। आप कुछ इस तरीके से स्टिच करिए कि इसकी जो मैंने इसे बैक से स्टिच करा है और नीचे लटकन के तौर पे इसके जो पॉइंटेड एरिया है वही आपको दिखेंगे। तो मैं ये आपको दिखा दूँगी कि ये फिनिश होने के बाद जो प्रोडक्ट है वो कैसा प्रोडक्ट आता है आपके पास। तो ये कलर लेने के लिए मैंने सोचा था कि प्लेन फैब्रिक लूँ, बट ये है ना, जैसे मैंने बताया कि फिर वो मैं कहीं और यूज़ नहीं कर सकती या मुझे किसी को देना होगा ना तो वो थीम के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेगा। तो आप कहीं और यूज़ नहीं कर पाएँगे। अगर आपको शादी पार्टी या किसी फंक्शन में यूज़ करना है, किसी भी ओकेज़न में आपको यूज़ करना है ना, आप यूज़ नहीं कर पाएँगे। फिर आपको लगेगा कि यार थीम फैब्रिक है, कहाँ यूज़ करूँ? तो ये वाला जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है ना, आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आया है। कलर भी और सब कुछ ऊपर भी आप जो थीम के अकॉर्डिंग यूज़ करो, शादी पार्टी के लिए यूज़ करो, फेस्टिवल में यूज़ करो, सब में ही अच्छा दिखाएगा, ठीक है। आप दुर्गा पूजा में यूज़ करते हो तब भी ये कलर ना बहुत उभर के आता है। जब डांडिया खेलते हैं ना उस तरीके के भी ये आप कलर देखने को आपको मिलेगा। तो ये लुक मैंने ऐसा है और एक साइड से मैंने कंधे खोल दिए हैं। इसमें मैं नॉट तो नहीं टिच बटन का यूज़ करूँगी। और आप मैंने बताया था ना ये इल्यूज़न का लुक देता है ये सीक्वेंस, तो ये देखिए कैसे इल्यूज़न से लुक दे रहा है। अब मैं इसके शरारा बनाने के लिए भी मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है, क्योंकि हमारे ट्राई कलर में ये तीनों रंग का यूज़ होता है, तो मैंने थोड़ा डार्क ग्रीन कलर का इसमें यूज़ लिया है। अब इसमें भी जो आपका वर्क है ना, आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर का वर्क है, लेकिन येलो और रेड का इसमें फ्लावर बन रहा है स्टेम के साथ। बट हमारे टॉप में यानी कुर्ता में ऐसा नहीं था, फ्लावर बने हुए थे लेकिन अलग-अलग उसमें ब्लू, ग्रीन सब कलर के भी फ्लावर हुए थे, बट वो विदाउट स्टेम था। अब वो शरारा लुक देने के लिए मैंने इसकी जो लंबाई ली है शरारा की, वो 13 इंच ली है, ठीक है। और इसकी झालर जो है वो मैंने 4 इंच का लिया है, यानी एक शरारा को तैयार करने के लिए मैं 2 झालर बनाऊंगी एक पैर के लिए। एक पैर में 2 झालर रहेंगी, तो 4.5 इंच की मैं दो झालर काट लूंगी, यानी टोटल मिला के 4 झालर होंगे, ठीक है। झालर मतलब गैदर करके फैब्रिक जो कट करा जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको पहले दिखा रही हूँ। तो मैंने 4.5 इंच की मैंने 2 झालर कट कर रही हूँ, निशान लगा के इसे मैं कट कर दूंगी। बाकी जो 2 झालर है वो मैं एक साथ रख के 4.5 इंच पे कट कर दूंगी, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा, यानी मैंने 4 झालर काटे हैं वो भी 4.5 इंच के। तो टोटल बच्चा हमारे पास 5 इंच और कट करना है, यानी 13 इंच कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमारे 4 महीने का 3 महीने का बेबी है, वो उसकी जो फुल लेंथ होगी पैंट के लिए वो 13 इंच की बनेगी। तो 4.5 यानी 8-9 इंच तो यहाँ बन गया झालर में। और उसके बाद हमारा जो उसकी मेन फैब्रिक होगा ना जिसमें हमें झालर जोड़ना है, यानी हमारा जो सीट एरिया होता है उस पे हमें जो जोड़ना होता है वो हमारा करीब करीब 5 इंच का बनेगा, तब जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकिन मैंने जो लिया है ना वो 7 इंच के अकॉर्डिंग लिया है। वो क्यों लिया है वो मैं आपको बताऊंगी इसमें।
तो फिलहाल हम झालर इसमें कट कर देंगे। आप इसे मैंने ये जो फैब्रिक लिया ना, पूरा फैब्रिक लिया है झालर लेने के लिए। आपको अगर कम भर्ती करना है तो आप ले सकते हैं, यानी आपको अगर गैदर्स कम देने हैं, ज़्यादा हैवी नहीं करना, तो आप इसकी चौड़ाई फैब्रिक की कम कर सकते हैं। मैंने तो फुल चौड़ाई ली है, इसलिए मैंने चौड़ाई का कोई नाप नहीं लिया। करीब कोई 30 to 35 या 40 तक होता है। हर फैब्रिक की जो चौड़ाई होती है आप ले सकते हैं। अब मैंने इसमें क्या किया आप देख सकते हैं। मैंने मेन फैब्रिक यानी जो शरारा बनाने के लिए जो ऊपर का टॉप फैब्रिक होता है, उसमें मैंने एक साइड से 7.5 लिया है और एक साइड से 8 इंच के करीब लिया है, ताकि जो आपको मिडिल एरिया होता है ना, जो आपका क्रॉच एरिया होता है, वो थोड़ा सा ऊंचा उठा रहे, खिसके ना पीछे से। ठीक है, तो मैंने ये एरिया लिया है। और आप कहेंगे इतना ज़्यादा क्यों लिया है, क्योंकि मुझे इसमें नेफा भी जोड़ना है। नेफे में आपको इलास्टिक मिलेगी, और साथ में मैंने डायपर को देखते हुए मैंने ये कपड़ा यूज़ किया है कि अगर अगर बच्चे ने डायपर यूज़ करा है, क्योंकि 3 महीने का बच्चा है, कहीं पे भी आप लेके जाओगे तो डायपर वेयर कराना ही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 7 to 8 इंच आप लेंगे तो बच्चे को कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होता है, वो वेयर कर सकता है। और आपका अगर बेबी थोड़ा सा और हैवी होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा ले सकते हो। मतलब 8 तक जो होता है वो मिनिमम होता ही है, आप ले सकते हैं। उसके बाद नहीं तो आप 9 तक लास्ट ले लीजिए। मैंने इसके नेफे को 2 इंच का मार्जिन तो दिया है, बट मैं इसमें फैब्रिक जॉइंट करूँगी, सीधा फैब्रिक कट करके इसे जॉइंट करूँगी। और इसकी जो थाइस के लिए मैंने पॉइंट लिया 10 तो निकला ही है मेजरमेंट, लेकिन मैंने इसे 2 इंच का और ऐड किया था 12 इंच के अकॉर्डिंग। 12 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि पैंट की जो मेजरमेंट है 2 से डिवाइड किया जाता है और प्लस मार्जिन दिया जाता है। तो 2 से डिवाइड करके मैंने हाफ इंच ऐड कर दिया है, और प्लस 1 इंच या 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन ऐड किया है। अब जैसे मैं इसमें दिखा रही हूँ कि दिखेगा कैसे, ये पूरा फैब्रिक तैयार होने का कैसे दिखेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्रॉस से क्रॉच मैंने जॉइंट कर लिया, सीट मैंने जॉइंट कर लिया है। फिर नीचे से जो थाइज एरिया होता है, उस थाई एरिया में आप झालर को गैदर करके इस तरीके से आप लगा देंगे। तो दोनों साइड में आपको दिखा दूंगी कैसे। सामान सारा बिखरा हुआ है ऊपर से। मैं ये आपका जो वीडियो शूट हो रहा है तो कुछ इस तरीके से लुक आएगा। अब इसके बाद मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। स्टिच करने के लिए मैंने सीधे कपड़े को पलट दिया, और उल्टे साइड को दोनों फैब्रिक को फेस करके, यानी राइट साइड में फेस करके आप स्टिच करना स्टार्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने स्टिच करना स्टार्ट कर दिया। अब दोनों क्रॉच को सिलाई कर लीजिए। अब दोनों सिलाई करने के बाद आप ज़्यादा मतलब ये यूज़ नहीं करेंगे कलर। तो जैसे कि अगर मेरा ग्रीन कलर था तो मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया, तो कपड़ा जो ना फिनिशिंग में आता है। अगर आप सोचोगे कि अंदर का फैब्रिक के चल जाएगा तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। मतलब बहुत बड़ी क्या, आपको ही लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट मिलता है ना, तो फिर आपको लगता है कि यार थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। फिर मैंने इसमें ग्रीन कलर का यूज़ करा, पहले येलो यूज़ करी थी, फिर मैं ग्रीन यूज़ करने लगी। झालर बनाने के लिए मैंने इसमें कच्चा सिलाई करा है। 4 नंबर का मैंने सीधा सीधा सिलाई करा, और इसमें मैंने झालर देने के लिए गैदर करना स्टार्ट कर दिया है। आप इसमें से डायरेक्ट गैदर भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर आपको ये नहीं पता रहता कितना गैदर देना है मुझे। तो जितना आपका थाई होता है राउंड में, उतना आप इसे गैदर दे दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता गैदर बना के करने में। अगर जितना जितना आप ढीला आप कच्चा सिलाई लेंगे, उतनी जल्दी आपको गैदर इसमें मिल जाएंगे। इस तरीके से ले लीजिए, और लेके फिर इसे मैंने आपको सैंपल पीस के तौर पे मैं आपको दिखा दूंगी कि ये लग कैसे रहा है। तो मैं वो पहला आपको दिखा दूंगी कि इस तरीके से आपको जॉइंट करना है। तो मैं यहाँ पे हेल्प ले रही हूँ अपने हस्बैंड के। मेरे हस्बैंड यहाँ पे वीडियो तैयार कर रहे हैं, और मैं उनकी हेल्प में उनकी, आप पकड़ लीजिए, मुझसे जल्दी नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो सिलाई था ना कहीं कहीं से अटक रही थी। तो मैंने आगे से थोड़ी सिलाई करने के बाद फिर पीछे से मैंने फिर खींचना स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से एक साइड का मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि ये कैसा लगेगा। तो कुछ इतना ही मुझे मेजरमेंट चाहिए। तो मैं दूसरे साइड को, ये है कि और एक नीचे और एक झालर बनाना है। तो ये जो झालर मैं बना के दिखाऊंगी, ये पूरी फिनिश करके मैं दिखाऊंगी कि ये कैसा लुक आएगा।
और बाकी फिर मैं दूसरा जो झालर होगा वो मैं आपको पूरा फिनिशिंग प्रोडक्ट के साथ दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा अगर आपका ऊपर नीचे होता है झालर में तो आप इसको गैदर दे सकते हैं हाथों हाथ। थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मुझे आदत है। मैंने कम से कम 1.5 घंटे में पूरे दोनों ड्रेस तैयार कर दी थी क्योंकि बेबी था, वो बार बार रो रही थी, तो मुझे उसको देखना पड़ा था, तो टाइम थोड़ा सा उसमें से हो रहा था। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, वीडियो बनाने का टाइम मतलब वीडियो आप नहीं बना रहे, खाली नॉर्मल आप बना रहे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप इजीली इसे जल्दी से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे गोटा पट्टी देके मैंने कैसे फिनिश करा है। तो मेन फैब्रिक में गोटा पट्टी दिया है, फिर नीचे जो झालर में गोटा पट्टी दिया, फिर लास्ट में जो झालर है उसके लास्ट एंड प्रोडक्ट में भी मैंने गोटा पट्टी दिया है। तो इस तरीके से मैंने एक साइड का आपको दिखा दिया, तो दूसरे साइड का भी आपको ऐसे सिंपल तैयार करना है। तो मैंने अब सीधा सीधा मैं डायरेक्ट सिलाई कर रही हूँ। जिस दिन सबसे लास्ट जो फैब्रिक होता है बॉटम एरिया, उसमें भी झालर देना ही है, तो उसके साथ मैं गोटा पट्टी साथ ही साथ लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इसमें गोटा पट्टी के साथ फिनिश कर दिया है। तो आप इसको फिनिश करके अब मैं ज़्यादा इसमें कुछ काम नहीं बचा है, बस इन झालरों को मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट करना है और एक झालर को दूसरे झालर के साथ जॉइंट करके आपको इसे गोटा पट्टी के साथ फिनिश करना है। बस बात वही है कि आपको अगर फिनिश में इस गोटा पट्टी की जगह पे कोई भी आपको लेस अच्छी लगती है, आप वो लगा सकते हो, पिकॉक लेस लगा सकते हो, और फ्री लेस लगा सकते हो, मोती वाला लेस लगा सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे फिनिश करने के लिए आप वो लेस लगा सकते हो। पीको करना चाहो, लेस नहीं लगाना, पीको करना है, पीको भी आप कर लो, वो भी बहुत अच्छा लुक दिखाता है। बट मैंने इसे थोड़ा सा ओकेजन के तौर पे बनाया है कि थोड़ा फैब्रिक अच्छा लुक दे, तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा लेस के साथ यूज़ करा है। अब आप ये देख लीजिए, ये जब आपको बन के आएगा ना फिनिश प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। तो ये फिनिश प्रोडक्ट देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें इलास्टिक जॉइन करने के लिए मैंने सीधी पट्टी कट कर लिए, 2 इंच की चौड़ाई है, और जितना भी आपका फैब्रिक होगा यानी वेस्ट होगा राउंड में, आप उतनी बड़ी फैब्रिक को डबल करके कट कर लीजिए। तो मैंने 2 इंच की लंबाई में चौड़ाई में और 32 इंच की लंबाई में मैंने इसको कट किया है, क्या आप समझ सकते हैं ना। तो मैंने इसे कट करके मैंने स्टिच करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इस पट्टा ये जो पट्टी बनाई है ना, इस पट्टी की जो टॉप पोर्शन है उसको आप 1/2 इंच या 1/4 इंच दबा दीजिए स्टिच में या आयरन के साथ। इसे दबाने से क्या होगा, आपको जब आप इसमें वो यूज़ करेंगे, इलास्टिक यूज़ करेंगे, तो आपको आराम से आप स्टिच कर देंगे और आपका जो फैब्रिक होगा वो ऊपर नीचे नहीं होगा। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट टॉप सीम भी दे रहे हो, इलास्टिक भी लगा रहे हो, और इलास्टिक को फिनिश करने के लिए यानी उसको अटकाने के लिए आप स्टिच दे रहे हो, तो उसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। कभी ऊपर कभी नीचे, आड़ा तिरछा, झोल आ जाना, ये सब प्रॉब्लम लगी रहती है। तो मैंने जैसे आपको बताया था टॉप सीम देने के लिए उस पट्टी के ऊपर मैंने 1/4 की फैब्रिक लिया है, उसमें पट्टी देना, इसमें पट्टी को फिनिश करना स्टार्ट कर दिए हैं। आपको ज़्यादा झंझट लगे तो आप प्रेस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट ये सोचा मैंने प्रेस एक साथ दूंगी, अभी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसे टॉप सीम दे दिया है, फिर मैं इसको इलास्टिक से फिनिश करूंगी। आप चाहो तो इलास्टिक से फिनिश कर सकते हैं, या वन साइड आपको बुकरम पट्टी दे के फिनिश कर सकते हैं और एक साइड आप उसको इलास्टिक दे दो। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप नाड़ी से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कि काले आपको इसमें नाड़ा लगाना तो आप सिंपल एक नाड़ा यूज़ करो और इसे लगा दो, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि इसका मैंने जो इलास्टिक है वो कितना लिया है। बच्चे की जो कमर है वो मैंने 18 इंच के अकॉर्डिंग लिया है। तो 18 के लिए आप जो इलास्टिक कट करोगे वो करीब करीब आप 12 इंच का कट करना, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें जो फैब्रिक है वो ज़्यादा लिया है, और ज़्यादा 32 इंच के अकॉर्डिंग मैंने इसका फैब्रिक लिया है। तो इसके लिए मेरे को लगा कि 12 इंच मैक्सिमम होगा इलास्टिक के लिए, क्योंकि इसे दोनों साइड से स्टिच भी करना है। मैंने इसको इलास्टिक को दोनों एंड्स को जोड़ दिया, तो ये करीब 11 साढ़े 11 के अकॉर्डिंग बच गया था इलास्टिक।
फिर उसको आप स्टिच करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आप इलास्टिक और फैब्रिक को आगे से बढ़ाते रहेंगे तो पीछे से आपको खींचते चलना है, ताकि आपको मैक्सिमम फैब्रिक मिल जाए और आपका इलास्टिक सिक्योर हो जाए उसके अंदर। नहीं तो अगर आप न्यू बिगिनर्स हो तो आपको इलास्टिक लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप जैसे जैसे इलास्टिक को पीछे से खींचते चलोगे आपके पास उस इलास्टिक का जो एंड है वो आपको मिलता चलेगा। इससे क्या होगा, आप बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ देखिए ये हमारा एंड प्रोडक्ट ऐसे हो गया। इसको अब आप बीच में सेंटर पे सिलाई कर सकते हैं ताकि आपका इलास्टिक अंदर से पलटे ना। तो हमारा एंड प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से है। तो हमारा इंडिपेंडेंस डे के लिए ट्राई कलर हमारा यूज़ हो चुका है, केसरिया, ग्रीन और वाइट कलर। वाइट कलर में मैंने कॉटन का फैब्रिक से मैंने टक्स दिए हैं, क्रॉस टक्स। ये आप देखेंगे, ये हमारा एंड प्रोडक्ट है शरारा का, गोटा पट्टी के साथ कुछ ऐसे तरीके से फिनिश हुआ है। ये हमारा कुर्ता है चाक के साथ। पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करते रहना और थैंक यू सो मच। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।